देखिए, अंतिम हियरिंग मेरा बचा हुआ है टीजीटी का। क्या है? 262 का नहीं हुआ? 262 का नहीं दिया और सीटवा खाली छोड़ दिया है। बताइए, कितना सीट खाली है अभी लगभग? 600 संस्कृत में? प्लस, तो 600 प्लस। तो इनका तो आराम से हो जाएगा। आराम से नहीं, लेकिन बताइए जेएसएससी का रूल समझिए, है ना? तो सबसे हम बात करेंगे, थोड़ा दिन से पहले बात करते हैं। आपका 600 को कितना नंबर आया? 262 264 का हो गया है। 64 तो का हो आपका गया। क्यों रोका गया है आखिर? आज कहाँ से हैं आप और आज यहाँ जो आए हुए हैं क्या मकसद है आपका? मैं तो आया हूँ बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से आया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मैटर पर सर है और सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और जल्दी सर को हम लोग को लेकर सर केस लड़ रहे हैं। हम लोग भी उनका बहुत हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलकर इस केस का जो राय है वो आ जाए जल्दी जल्दी। और जेएसएससी को यही करना चाहते हूँ, आप लोग भी संस्थान से भी वो जल्दी जल्दी इसको नियुक्ति कर दे। जेएसएससी को लेकर हाईकोर्ट क्या राय आ रहे, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, जेएसएससी में करेंगे, हाईकोर्ट में जाकर भी। हमारे साथ जैसे टीजीटी के छात्र हैं और जैसा कि टीजीटी का खबर हम बराबर दिखाते रहते हैं कि किस तरह से आखिर में हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और जो पद है उसका जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, आधा का समझिए नियुक्ति हुआ, आधा का अभी तक जो है पेंडिंग है। पूरा मामला हम इन्हीं लोग से जानेंगे क्योंकि हम ज्यादा क्या बोले। अब क्या कहेगा टीजीटी को लेकर, क्या अपडेट आया? कुछ दिन पहले आप हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट में बोल रहे थे कि कुछ हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, अंतिम हियरिंग मेरा बचा हुआ है टीजीटी का और वो अंतिम हियरिंग जैसे ही होगा उसके बाद फैसला होगा। और फैसला का सिर्फ उम्मीद मेरा नहीं है कि मेरे जितने भी पेटिशनर लोग हैं और सीट खाली है कम से कम, तो हम लोग के अकॉर्डिंग 13,000 सीट खाली होना चाहिए। सब पेटिशनर का नियुक्ति हो जाएगा तो ठीक है, हमारा न्याय मिल गया, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर न्याय नहीं मिला, हम अगले बेंच में फाइल करेंगे केस और अगले बेंच पर ये जरूर मांग करेंगे कि अगर जेएसएससी के पास सीट खाली नहीं है ना, तो रिकॉर्ड दे किस विद्यार्थी का सिलेक्ट किया, किस स्कूल में पढ़ाता है, क्या नंबर आया था, किस डेट को सिलेक्ट किया ना, ये बताना पड़ेगा। अगर उसके पास सीट का नौटंकी करेगा तो नहीं, तो सारे पेटिशनर को ज्वाइनिंग दे दे, हम लोग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अभी देखिए, बताना चाहते हैं आपको, संस्कृत में 685 को सीट खाली है। 685? हाँ, ये देखिए संस्कृत के हैं, इनको 262 नंबर आया है। 264 नंबर का लास्ट कुछ दिन पहले सेलेक्ट किया है, वो कुछ दिन पहले रिजल्ट ना निकाला था। 64 का सिलेक्ट हुआ है? हाँ, 264 नंबर का सिलेक्शन दे दिया है। 262 का नहीं हुआ? 262 का नहीं दिया और सीटवा खाली छोड़ दिया है। बताइए, कितना सीट खाली है अभी लगभग? 600 संस्कृत में? प्लस, तो 600 प्लस। तो इनका तो आराम से हो जाएगा। आराम से नहीं, लेकिन बताइए जेएसएससी का रूल समझिए, है ना? तो सबसे हम बात करेंगे, थोड़ा दिन से पहले बात करते हैं। आपका 600 को कितना नंबर आया? 262 264 का हो गया है। 64 तो का हो आपका गया। क्यों रोका गया है आखिर? मैं जानना हुई तो जेएसएससी जानना चाहता हूँ कि 262 हुआ मेरा है, तो बाकी जो सीट खाली है उसको कब भरा जाएगा, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? मैं तो जाना हूँ कि बहुत सारे जेएसएससी को लेकर हाईकोर्ट में बहुत सारे केस चल रहा है। जो सीट खाली है उसको जेएसएससी को भर देना चाहिए। और जो कैंसिल जो हुआ है, सब बहुत सारे जेएसएससी के साइड में मैं देखा हूँ कि बहुत जनों का कैंसिल हो गया कैंडिडेट का है, जो डीबी नहीं करवाए हैं। तो वो लोगों को डीबी जो कैंसिल हो गया वो मेरिट से रोल नंबर हटा है या नहीं हटा है, वो मैं जानना चाहता हूँ जेएसएससी से। और इसी के आधार पर मैं चाहता हूँ जो सीट खाली है उसको कर देना चाहिए, फिल कर देना चाहिए। और जल्दी जल्दी हाईकोर्ट भी इसके ऊपर राय दे दे। और झारखंड हाईकोर्ट को भी जज को भी मैं चाहता हूँ, जज को भी बोलना चाहता हूँ, सर जल्दी जल्दी हम लोगों को जो दुख है वो समझिए। बहुत दिन हम लोग लड़ रहे हैं जिसके ऊपर बहुत दिन दौड़ रहे हैं, आप जल्दी जल्दी कुछ करिए और इसके ऊपर आप राय दे दीजिए जल्दी जल्दी। टोटल कितना वैकेंसी था उसमें संस्कृत में था 700 दिखा रहा था, तो 765 ना 70 ऐसा कुछ दिखा रहा था। टोटल कितना है? टोटल कितना है? पहले था, मैं पहले जैसे जेएसएससी में जब ये दिया तो SC ST जनरल करके दिया था, 700 कितना जनरल का था। टोटल वैकेंसी जो है टीजीटी में कितना? टीजीटी में 17,000 में टोटल कितना का अभी तक नियुक्ति मिल चुका है? अभी तो सुन रहे हैं कि आधा ही होगा, नहीं सर, आधा ही होगा कि जिसका नियुक्ति हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है कब आप लोग एग्जाम दिए हुए थे? मैं 2016 में एग्जाम दिए थे। 2016 का वैकेंसी अभी हो गया, 2025 हो गया, अभी तक भी वो भरा नहीं गया है। क्या लग रहा है लेट होने का कारण क्या है? वही जेएसएससी का लापरवाही है, उन्हीं का लापरवाही है, उसी के कारण नहीं हो रहा है। आज कहाँ से हैं आप और आज यहाँ जो आए हुए हैं क्या मकसद है आपका? मैं तो आया हूँ बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से आया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मैटर पर सर है
और सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और जल्दी सर को हम लोग को लेकर सर केस लड़ रहे हैं। हम लोग भी उनका बहुत हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलकर इस केस का जो राय है वो आ जाए जल्दी जल्दी। और जेएसएससी को यही करना चाहते हूँ, आप लोग भी संस्थान से भी वो जल्दी जल्दी इसको नियुक्ति कर दे जितना सीट खाली है। देर होने का क्या कारण लग रहा है? हाईकोर्ट में केस चल रहा है, बहुत सारे कारण से लेट हो रहा है। वो मैं चाहता हूँ कि जेएसएससी भी शायद कुछ अंदर से कुछ ये कर रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रहा है, इसीलिए होता लेट हो सकता है। जल्दी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा ही। सुनने में आ रहा अंतिम आप लोग का अंतिम हियरिंग चल रहा है। अब सुने हैं तो अंतिम हियरिंग चल रहा है, तो कोशिश है कि इसी महीने में इसका राय आ जाए। आप भी उम्मीद जता रहे हैं कि 1-2 नंबर का है और सीट बचा हुआ है, आराम से हो जाए। यही उम्मीद जताए हुए हैं। और बहुत सारे जन नौकरी छोड़ भी चुके हैं, लिस्ट में है ऐसा। मैं देखा हूँ कि बहुत जन 60, 65, 70 जन और भी हो सकता है ज्यादा नौकरी छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके हैं। क्यों नौकरी क्यों छोड़? हो सकता है बिहार का भी यहाँ पर आए थे और बिहार में कुछ दिन पहले नियुक्ति हुआ है बिहार स्टेट में, हो सकता है वो लोग चले गए होंगे, मतलब वहाँ लग गया होगा, यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो समझ सकते हैं आखिर में जेएसएससी टीजीटी को लेकर आखिर में छात्र कितने परेशान है। 2 नंबर के चलते जो है ये भाई साहब जो है आज दर दर भटक रहे हैं और सीट जो है खाली आखिर में कब भरा जाएगा वो भी एक सोचने वाला विषय है। अब इन्हीं से थोड़ा सा और हम जानेंगे क्या कहिएगा इनके 2 नंबर के चलते जो है एक तरह से इन लटके हुए हैं और सीट खाली है, वैकेंट है एक तरह से। तो क्या कुछ अंदर कुछ चल रहा है क्या? अब आपको एक बार हम ना बाइट में बताए थे कि 170 सीट कॉमर्स का जो है उसने कैंसिल किया भाई। जो अब्सेंट था उसको कैंसिल किया, तो दोबारा दूसरा को बुला कर नौकरी क्यों नहीं दिए तुम? ये बात आपको बताते कॉमर्स सब्जेक्ट में। अब संस्कृत सब्जेक्ट का ही बता रहे थे कि संस्कृत सब्जेक्ट का खेला देखिए, आपके पास रिकॉर्ड दे सकते हैं कितना लिखा हुआ, 739 739 है 13 1 1 2 1 मिला करके टोटल होता है 772। 772 हाँ 772 लोगों को उसने ये बात कह के रिजेक्ट कर दिया कि अंकित प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि में अनुपस्थित पाए जाने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता रद्द की जाती है। मतलब 772 को उसने संस्कृत सब्जेक्ट में रद्द कर दिया, ये कह के तुम लोग आइबे नहीं के डीबी करवाने के लिए। सोचिए 772 लोगों को, और इनका कितना है बताइए? अच्छा, आपका डीबी हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ, नहीं डीबी हुआ ही नहीं आपका, तो फिर कैसे होगा था? बुलाया ही नहीं इनको, बुलाया नहीं। हाँ। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया नहीं। अगर इन लोग नहीं आया तो इनको क्यों नहीं बुला लिया, क्यों नहीं बुला के नौकरी दे दिया? मतलब इनडायरेक्ट में वहां यही नहीं बता रहे थे, मतलब कि जिसका था एक तरह से डीबी के लिए बुलाया उसको वो लोग नहीं पहुंचे, रिजेक्ट किया गया। हाँ। पर इनको तो बुलाया ही नहीं गया। हाँ, अब सुनिए, हाँ। हम यही बता रहे थे कि जेएसएससी का नियत ही नहीं रहता है कि किसी को नौकरी देना। तो वहां के रखने से क्या फायदा फिर? हम बताते ना, सीट वैकेंट रखेगा। क्योंकि देखिए एक मनोवृत्ति समझिए, इंसान को काम करना होता है ना, तो सोचता है ना हमको पैसा मिलेगा ना तो हम काम करेंगे, नहीं पैसा मिलेगा ना हम भी काम करेंगे। सैलरी उसको मिल रहा है, उसके बाद भी चाहेगा कि हमको पैसा कोई देगा तो काम करेंगे, तो काम ही नहीं करेंगे। बताइए 772 लोगों का सीट खाली क्यों है? हम हाई कोर्ट से पूछना चाहते हैं, हम जेएसएससी को लोगों से पूछना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। बताओ संस्कृत में 772 सीटों को जो रद्द किया वो ज्वाइनिंग कब क्या नहीं दिया? अभी तक दूसरे लोग को बुला के ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया? क्यों लोग दर दर भटक रहा है ना? लेकिन बता रियलिटी क्या है, अगर यही चीज 772 लोग को नौकरी चाहिए, आपको घूस दीजिए 2 मिनट में आपको नौकरी होगा। जेएसएससी का मतलब होता है दुनिया का सबसे करप्ट लोग जहां बैठता है उसका नाम है जेएसएससी। आपको रियलिटी बताते हैं। अच्छा, ये साथ में आप लोग घूस उसने देते हैं क्या? नहीं घूस कहाँ देंगे, पैसा रहेगा पैसा रहेगा तब देंगे ना। पैसा रहेगा तब ना भाई देंगे। हमारे पास पैसा, मेरे पास 5 रुपया पैसा नहीं है, तब कहाँ से पैसा देंगे? आप जो है नहीं देते, आपके पास पैसा वैसा नहीं है। नहीं, हम लोग तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अभी ट्यूशन पढ़ा के जिंदगी बिता रहे हैं, नौकरी नहीं मिलता, इसीलिए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। इसीलिए यही है कि सरकार जल्दी जल्दी नियुक्ति करे और हम लोग भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति हो जाए। पर क्या लगता है 2016 का वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अभी भी आप लोग हाई कोर्ट सब एग्जाम जो है केवल टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जेई का हो, उसका तो एक तरह से आ गया, अभी सीजीएल का हो, सहायकाचार्य हो, सब जो है कोर्ट में लटक गया है मामला। सोचिए इसका नियम कानून, और कैसे लोग हैं जिसको बच्चा लोग बताता है कि भाई तुम गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। जब सुनता नहीं है कोर्ट जाकर उसको डांट लगाता है, कोर्ट उसको डंडा मारता है, तब जाकर उसको समझ में आता है। यही ना बता रहे थे आपको कि जेएसएससी में बैठा हुआ लोग और गवर्नमेंट में काम करने वाला आईएएस,
मंदबुद्धि, दिमाग से भ्रष्ट लोग काम करता है। इसीलिए जरूरी है कि इन लोग को रिटायरमेंट दिया जाए, इन लोग को नौकरी से निकाला जाए और देखा जाए इन लोग का सिलेक्शन कैसे हुआ है। जेएसएससी में बैठे हुए लोग जो नौकरी लिया है उन लोग कैसे लोग सेलेक्ट हुआ है, क्यों रोड छाप लोग हैं इन लोग, क्यों रोड छाप लोगों का कैसे सिलेक्शन हो गया, इन लोग कॉपी चेक करवाया जाए, इन लोग घूस दे के सेलेक्ट हुआ है, क्यों इन लोग को एक सही से कोई काम नहीं करने आता। इन लोग को विद्यार्थी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है वो बताता है कि तुम गलत हो कहाँ, सही हो कहाँ। बताइए कि कानून के खिलाफ सोचिए कितना सारा काम किया हुआ है कि संस्कृत में लोगों को बताइए 772 सीट खाली है। कॉमर्स में भी क्या हुआ था उसमें? कॉमर्स में बताइए 170 लोगों को नौकरी ऐसे ही खत्म कर दिया ये बोलकर तुम आईबे नहीं किया, आए ही नहीं तुम, उसका सीट तो अभी वैकेंट होगा, वैकेंट पड़ा हुआ है। सोचिए 772 सीट संस्कृत सब्जेक्ट में खाली रख दिया। उसी तरह से बताते रहना चाहते हैं कि फारसी में, उर्दू में, जितना भी सब्जेक्ट है ना आपको बताना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम बताते हैं, मिनिमम 200 मैक्सिमम 800 से सुनने में आ रहा है कि फिर से अब नया शिक्षक का बहाली होगा। आजकल का पेपर में आया हुआ था, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का बयान है, सुनने में आ रहा है। बता रहे हैं ना, इन लोग को नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए भाई, पॉलिटिक्स से इस्तीफा देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स से इस्तीफा देना चाहिए ताकि ये सब दूसरा लोग पढ़े लिखे लोग जाए तो सही से सिलेक्शन सही से काम करवा जाए। रियलिटी ये है ना कि अगर 10,000 और थोड़ी ना 1 लाख लोगों का वैकेंसी निकालेगा ना तो उसमें से पता कितना लोगों को नियुक्ति देगा, 500 लोगों को। और पता है 95,000 लोगों को ऐसे छोड़ देगा, बोले आया ही नहीं, बताएगा ही नहीं कि तुम नौकरी यहाँ आ जाओ, ठीक है। वही सीट सबका फिर से बहाली निकलेगा क्या? फिर से बाहर ही निकालेगा। अरे भाई पहले जो एग्जाम दिया पहले उसका नियुक्ति तो दो। एक भी सीट अगर हाई स्कूल वाला टीजीटी 2016 में खाली रहेगा ना, इसको छोड़ेंगे नहीं, ये बात कंफर्म मान के रख ले। तो अभी कोर्ट में क्या चल रहा है टीजीटी को लेकर? फरवरी में लास्ट हियरिंग है, हमें उम्मीद है कब है, कुछ डेट वगैरह कुछ कंफर्म हुआ है नहीं, क्या? अभी डेट हम लोग ले लेंगे ना, थोड़ा सा तरीके से ले रहे हैं हम लोग। यकीन करते हैं कि हाई स्कूल वाली नियुक्ति में एक भी सीट वैकेंट नहीं रहेगा, सब फुल हो जाएगा, उसके बाद नया वैकेंसी आएगा। एक भी सीट खाली रहेगा, अगले बेंच में केस इससे फाइल पहले करेंगे। क्या सुनवाई हुआ था, हाईकोर्ट गए हुए थे आप लोग? कुछ नहीं, नियुक्ति का बात चल रहा था। नियुक्ति का जेएसएससी से मांगा गया कि बताओ ये किसका सिलेक्शन किए हो, कितना उसका मार्क्स है, क्या रोल नंबर है, किस डेट में सिलेक्शन किए हो, बताओ। लेकिन जेएसएससी नहीं बताया, नहीं बताया। क्या बोलता है मालूम है आपको? बोलता है 3,704 सीट खाली है। सोचिएगा थोड़ा समय के लिए, 3,704 अकॉर्डिंग जो है 13,000 खाली है। 13,000 सीट खाली है। अरे जैसे बोलते हैं 3,000 खाली है। सोचिए ना, संस्कृत सब्जेक्ट में आपको देखा ना, रिकॉर्ड दिखाया ना, जेएसएससी अपने आप को देख ले कि क्या 772 लोगों का संस्कृत में रद्द किया है कि नहीं, 170 लोगों का रद्द किया है कि नहीं कॉमर्स में। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 200 लोगों का सिलेक्शन रद्द किया है वो, नहीं ठीक है, 200 लोगों का मिनिमम। अगर मान लीजिए 200 लोगों का एक सब्जेक्ट में सिलेक्शन रद्द किया, ठीक है, 200 लोगों का 10 सब्जेक्ट हुआ तो कितना हुआ बताइए तो? 2,000। जबकि उसमें सब्जेक्ट है जिसका था ना, वो सब्जेक्ट कम से कम 30 सब्जेक्ट था, ठीक है, तो कम से कम इतना ही पार कर गया ने, क्योंकि 200 जबकि 800 1,000 सीट उसने रद्द किया है ने, 1,000 10,000 सीट खाली ऐसी खाली। इसीलिए कैलकुलेट करके आप बोले, हम कैलकुलेट किए 13,000 सीट खाली होना चाहिए, 9,000 तो ऐसी सीट खाली है और बाकी 3,000 4,000 उस सब्सिडी लोगों को नौकरी दिया है। सब्सिडी पेपर जो 2 साल पढ़ा हुआ है उसमें नौकरी क्यों दिए, कैसे नौकरी दे दिए? घूस लेके नौकरी दिए हो, हटाना पड़ेगा उसको। नहीं तो कोर्ट, अगर यहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिला, रियलिटी आप बताते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल करेंगे, ये आपको कंफर्म बता रहे हैं, ठीक है। और मांग करेंगे कि कैसे लोग यहाँ जज बनता है, जो कितना दिन के बाद जजमेंट देगा जी, है 2 साल तक कैसे लड़ेंगे जी हम लोग, बताइए। पीजीटी का बताइए, 1.5 साल से 1 साल से केस चल रहा है मेरा पीजीटी का ना, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया जी। और बताइए गलत जब जेएसएससी के लोग करता है, जेएससी के लोग अगर गलत किया, जेएससी के लोग जेल में क्यों नहीं गया? पीजीटी में इतना बड़ा घोटाला किया गया, ठीक है, जेएससी के लोग एसी में बैठ करके आराम कर रहा है और छात्र बताइए रोड पे घूम रहा है। जेएससी के लोग को जब तक जेल नहीं भेजेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ तक इतना ही नहीं काम करना है, यहाँ का जितना विधायक है ना, 1 नंबर का करप्ट घोटालेबाज घुसखोर लोग है, इन लोग बताना चाहते हैं। क्या कहिएगा आप, क्या करने वाले हैं अब आगे आप? हम लोग कोशिश करेंगे कि जेएसएससी को लेकर हाईकोर्ट क्या राय आए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, जेएसएससी में करेंगे, हाईकोर्ट में जाकर भी हम लोग। आपका तो 1-2 नंबर का सवाल, 1-2 नंबर में तो हो जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जेएसएससी जैसे स्टार्टिंग में जब टीजीटी एग्जाम दिया था तो अलग अलग जिला में अलग अलग नंबर में ज्वाइनिंग हुआ है। मेरे से भी कम नंबर में अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, वही सब्जेक्ट में। मैं देखा हूँ चीज, वेबसाइट में ही दिया हुआ है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में दिखा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट का दिया ही नहीं। 24 तो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में,
24 डिस्ट्रिक्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट का शायद नंबर दिया है, उसी में मैं देखा हूँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत मेरे से ही कम नंबर में हो गया है। जनरल आपसे कम नंबर आया उसके जनरल- बावजूद ही हो गया है। जनरल का हो गया, जनरल का भी हो गया। जनरल का भी हो गया है। आप जनरल में है या फिर जनरल में हूँ मैं। आप जनरल में, पर आपका नहीं हुआ है। अब मेरा नहीं हुआ है, मगर बाकी जो डिस्ट्रिक्ट का है कट ऑफ के देना चाहिए कितना कितना कट ऑफ है क्या है। जैसे कुछ नहीं देते हैं वेबसाइट में। और एक तो बात है, हम लोग पीजीटी का जो एग्जाम दिए थे 2023 में 23 है सर 24 22 23 से जो एग्जाम दिए थे उसका भी रिजल्ट निकल गया है। संस्कृत का रिजल्ट मैं देखा हूँ, कुछ उसका कट ऑफ क्या है, कितना नंबर है, उसका कुछ पता ही जैसे से कुछ बता नहीं रहा है। इसका ऊपर तो कट ऑफ तो जरूरी देना चाहिए। डीबी के लिए भी नहीं बुलाया गया। बुलाया, पीजीटी में मैं एग्जाम दे चुका हूँ और वहां पर भी देखा हूँ कि एक ही रोल नंबर लगातार दिया हुआ है, 4-5 जन का रोल नंबर एकदम लगातार दिया हुआ है। एक ही संस्था से जहाँ से एग्जाम दिए हम लोग ऑफिस जाके पता करने की कोशिश की आप? कोशिश हम लोग किए थे हम लोग। क्या बोला जा रहा है वहाँ पे? वहाँ पर भी बहुत बार हाँ दिया जाएगा बोलकर बताया गया है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसका भी पीजीटी का भी जितना कट ऑफ है और जितना सीट है, जितना वैकेंट सीट है उसका फुलफिल किया जाए। उसका पूरा डिटेल्स जैसे को नाम से जैसे मेरिट लिस्ट निकला है टीजीटी में वैसा ही पीजीटी में भी देना चाहिए। हाँ चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जेएसएससी टीजीटी में जिस प्रकार एक कोर्ट में मामला चल रहा है, जो सीट वैकेंट है उसको लेकर भी कहीं ना छात्र जो असमंजस जिसमें है, क्योंकि जेएसएससी तरफ से बुलाया जा रहा है कुछ सीट है, इन लोग तरफ से बुलाया जा रहा है कुछ सीट है। अब हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सुनने में आ रहा है अंतिम हेयरिंग है। अब वो भी देखने वाला मैटर होगा कि आखिर में छात्र क्या क्या करते हैं। पर समझ सकते हैं कि छात्र जो है इससे कम नंबर का हो चुका है, दूसरा जिला में ये बोल रहे हैं अब मेरा नंबर है फिर भी नहीं हुआ। आज ये जो है रांची आए हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे क्या क्या होता है। खबर में बने रहिएगा, जो कुछ खबर होगा टीजीटी का वो भी देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।